मोदी सरकार के 3.0 कार्यकाल का तीसरा बजट पेश हो चुका है। 1 फरवरी को संसद में निर्मला सीतारमण ने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया। ये उनका लगातार 9वां केंद्रीय बजट रहा। 85 मिनट के भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने कई ऐलान किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2026 को विकसित भारत का बजट बताया। सरकार का दावा है कि ये बजट विकास, सुधार और स्थिरता पर केंद्रित। लेकिन सवाल यही है, बजट 2026 का विजन क्या है? इस साल बजट में आम आदमी को क्या मिला? मिडिल क्लास, किसान, महिलाओं और युवाओं के लिए क्या ऐलान किए गए हैं? टैक्स से लेकर सस्ते महंगे तक जानेंगे बजट 2026 की सभी बड़ी बातें इस वीडियो में। मोदी सरकार 3.0 के कार्यकाल का ये तीसरा बजट है, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंची थी, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें दही चीनी खिलाकर शुभकामनाएं दी थी। इस साल के बजट में 2026-27 के लिए 12 लाख करोड़ खर्च का प्रस्ताव रखा गया है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि हमने बजट के लिए 3 कर्तव्य तय किए हैं। पहला कर्तव्य आर्थिक विकास को तेज करना, दूसरा कर्तव्य लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और तीसरा कर्तव्य है सबका साथ सबका विकास। इसके अलावा वित्त मंत्री ने 3 विशेष प्रस्ताव भी बताए। विनिर्माण क्षेत्रों का रणनीतिक विकास, MSME बायोफार्म को मजबूत करना और तीसरा है भारत को बायोफार्मा हब बनाना। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों, युवाओं, महिलाओं और आदिवासियों तक विकास पहुंचाना है। उन्होंने ये भी बताया कि GST का सरलीकरण हुआ है, रोजगार सृजन में सुधार हुआ है। सरकार का आयात घटाने और निर्यात बढ़ाने पर फोकस रहेगा। बजट 2026 में केंद्र सरकार का फोकस मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, AI, बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर और MSME पर साफ दिखाई दे रहा है। इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई नया बदलाव नहीं हुआ। सीतारमण ने ये भी कहा कि 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और 3 आयुर्वेदिक एम्स भी बनाए जाएंगे। साथ ही कहा कि कैंसर की 17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। इस बजट में हेल्थ सेक्टर को सबसे बड़ा फायदा मिलता दिख रहा है। कैंसर की 17 दवाओं के साथ ही 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाएं भी सस्ती हुई हैं। ऑटोइम्यून, शुगर और कैंसर की कई दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पर छूट दे दी गई है। बड़े ऐलानों की बात करें तो भारत को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने की योजना बनाई जा रही है। 5 रीजनल मेडिकल हब बनेंगे, जिला अस्पतालों का अपग्रेडेशन होगा, 3 नए आयुर्वेदिक एम्स भी बनाए जाएंगे। WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जामनगर में बनाया जाएगा। वेटनरी कॉलेज और अस्पताल बनाने की भी योजना है। टेस्टिंग लैब अपग्रेड करने की भी बात कही गई है। कुल मिलाकर मरीजों और हेल्थ इंडस्ट्री को ये बजट राहत देने वाला है। महिलाओं के लिए अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, पर पैसे नहीं मिले। सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ योजनाएं जरूर घोषित की हैं, लेकिन डायरेक्ट आर्थिक फायदा नहीं दिया गया है। महिलाओं के लिए हर जिले में महिला छात्रावास बनाए जाएंगे। STEM संस्थानों में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे। महिला उद्यमियों के लिए शी मार्ट का ऐलान किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि शी यानी सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्क्स को कम्युनिटी स्वामित्व वाली खुदरा दुकानों के रूप में स्थापित किया जाएगा, ताकि महिला उद्यमियों की मदद की जा सके। हेल्थ केयर में महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अब जान लेते हैं कि क्या कुछ नहीं मिला है। कोई नई स्कॉलरशिप नहीं मिली है, कोई टैक्स में छूट नहीं दी गई है। कामकाजी महिलाओं के लिए कोई बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं दिया गया है। महिलाओं को सुविधा तो मिली है, लेकिन जेब में पैसा नहीं है। एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो शिक्षा सेक्टर में सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल पर ज्यादा रहा। प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जाएगी। Tier 2, Tier 3 शहरों में स्किल डेवलपमेंट होगा। हेल्थ केयर सेक्टर में 1 लाख स्पेशलिस्ट तैयार करने की योजना भी बनाई गई है। क्या छूट गया है, अब ये जान लेते हैं। स्टूडेंट्स के लिए कोई नई स्कॉलरशिप नहीं दी गई है। पढ़ाई से ज्यादा ट्रेनिंग पर जोर रखा गया है, जिससे छात्रों को सीधी राहत नहीं है। युवाओं को इस बार के बजट से उम्मीद ज्यादा थी, पर मिला कम है। युवाओं के लिए बजट में बड़े वादे हैं, लेकिन ठोस फायदा कम दिखता है। कहा गया है कि रोजगार सृजन में सुधार होगा, AI और टेक्नोलॉजी से भविष्य बनेगा, स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। नई सरकारी नौकरियों का कोई ऐलान नहीं हुआ है। बेरोजगार युवाओं के लिए कोई खास स्कीम भी नहीं आई है। इस बार के बजट में किसान का नाम जरूर लिया गया, लेकिन पैसे नहीं मिले। भाषण में किसानों का जिक्र हुआ है, लेकिन ऐलान होता नहीं दिखा। नारियल उत्पादन के लिए संवर्धन योजना, तेंदुपत्ता पर TCS घटाकर 2% किया गया। डीजल, खाद, बीज पर राहत नहीं मिली। कहा जा सकता है कि किसानों के लिए बजट उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। इस बजट में सबसे ज्यादा निराशा मिडिल क्लास को हुई। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला। ये पिछले साल की तरह है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी राहत नहीं है। महंगाई से राहत देने वाला कोई बड़ा ऐलान नहीं है। राहत कहाँ मिली है, अब ये भी बता देते हैं।
नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। रिटर्न फाइलिंग आसान हो जाएगी। बजट में गैर ऑडिट ट्रस्ट के लिए टैक्स फाइलिंग की समय सीमा 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। ITR 1, ITR 2 फॉर्म्स की फाइलिंग की डेडलाइन 31 जुलाई तय कर दी गई है। रिटर्न संशोधन की समय सीमा को भी 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। इसके लिए मामूली शुल्क लगेगा। आदिवासी को 5 साल तक आयकर की छूट दी जा रही है। इसके अलावा कॉर्पोरेट प्रमोटर्स पर 22% टैक्स और गैर कॉर्पोरेट प्रमोटर्स पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। क्लाउड सर्विसेज के लिए 2047 तक टैक्स फ्री है। अगर इस बजट का कोई सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला सेक्टर है तो वो है बिजनेस और इंडस्ट्री। बड़े ऐलानों पर नजर डालते हैं। MSME फंड दिया गया है 10,000 करोड़। MSME के लिए कुल सपोर्ट 7 लाख करोड़ का दिया गया है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया जाएगा। इसकी भी घोषणा की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर 40,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। बायोफार्मा सेक्टर के लिए भी 40,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यानी कॉर्पोरेट और इंडस्ट्री को खुलकर सपोर्ट किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें तो केंद्र सरकार का यह भरोसेमंद दाव रहा। इस बार बड़े ऐलान हुए। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे जिसमें मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद चेन्नई, हैदराबाद बेंगलुरु, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी है। दिल्ली वाराणसी में कॉरिडोर भी बनेंगे और छोटे शहरों में तीर्थ स्थल विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा कुछ और बड़े ऐलानों पर भी हम नजर डाल लेते हैं। राष्ट्रीय फाइबर योजना का ऐलान हुआ है। क्लिनिकल ट्रायल स्थलों का विकास होगा। ये भी कहा गया है देश भर में 1000 ट्रायल स्थल बनाए जाएंगे। 22 नए जलमार्ग बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। 5 साल में 20 नए वाटरवेज बनेंगे। वाटरवेज के लिए युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। पटना और वाराणसी में जहाजों की मरम्मत का भी ऐलान हुआ है। रेयर अर्थ मेटल के लिए नई योजना लाई जाएगी। 4 राज्यों उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में खनिज कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 3 समर्पित केमिकल पार्क की स्थापना भी होगी। टेक्सटाइल पार्क की स्थापना भी की जाएगी। महात्मा गांधी हैंडलूम योजना भी शुरू करेंगे। महात्मा गांधी स्वराज योजना की शुरुआत भी की जाएगी। इस योजना से बुनकरों को फायदा मिलेगा। ग्लोबल स्तर पर योजना में भी काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च करने की भी बात की गई है। खेल क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए खेलो इंडिया मिशन भी शुरू किया जाएगा। SME के लिए बजट 10,000 करोड़ रुपए का कोष प्रस्तावित किया गया है। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के क्षेत्र में भी तेजी देखते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी को 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में इस कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने की सहायता भी दी जाएगी। अब बजट के आखिरी में जान लेते हैं कि क्या कुछ सस्ता और महंगा हुआ है। कैंसर और शुगर की दवाएं, EV बैटरी, सोलर एनर्जी से जुड़े सामान, मोबाइल बैटरी, माइक्रोवेव, जूते, चमड़े का सामान, विदेशी यात्रा भी कुछ हद तक सस्ते हो गए हैं। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में बेसिक कस्टम ड्यूटी और निजी आयात शुल्क पर भी छूट दे दी गई है। दूसरी ओर देखें तो शराब, खनिज, स्क्रैप, वायदा कारोबार, कुछ इंपोर्टेड आइटम्स महंगे हो गए हैं। फाइनल एनालिसिस समझे तो ये बजट किसके लिए कैसा रहा। फायदे में इंडस्ट्री, हेल्थ सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं। इस बार किसानों, युवाओं के लिए कुछ खास बड़े ऐलान नहीं हुए हैं। मिडिल क्लास फिर से खाली हाथ रह गया है। ये बजट विकसित भारत के विजन का बजट तो है, लेकिन आम आदमी के लिए इसमें कुछ खास या राहत देने वाला नहीं है। आपकी बजट 2026 को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक फाइंड। नमस्कार।